तो जो भी साधना के फील्ड में है, चाहे वो मंत्र जाप कर रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं, यंत्र साधना कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, कुंडलिनी योग कर रहे हैं, या और भी जो अकल्ट साइंस की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो केतु अच्छे अगर आपकी हॉरोस्कोप में है तो उसको और ज्यादा मजबूत करिए। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शुभ भक्तों, आज की जो वीडियो है वो है केतु के उपायों के बारे में, रेमेडी के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यदि आपका केतु बुरा है तो उसको कैसे शांत करें, और यदि आपका केतु अच्छा है तो उसको बूस्ट करके उसके जो शुभ प्रभाव हैं आपके जीवन में उसको कई गुना आप कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपने हमारी केतु की इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसपे 3 वीडियो हमने बनाई है, जिसमें हमने समझाया है केतु क्या है, केतु बुरा कैसे है, अच्छा कैसे है, उसके लक्षण क्या है, किस जॉब व्यवसाय के लिए आप केतु के किन किन प्रभावों को देख सकते हैं, तो पहले मैं आपको कहूंगा कि वो 3 वीडियो सीरीज केतु की देख लीजिए, और उसके बाद जो आज की वीडियो है केतु की रेमेडीज की, वो आप शुरू करिए। तब आपको अच्छे ढंग से केतु के बारे में सब कुछ समझ आएगा और आप सही ढंग से अपने जीवन में केतु का उपाय कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, चलिए अब स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि केतु की क्या क्या अलग अलग तरीके से रेमेडी हो सकती है। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, आइए चलिए समझते हैं कि केतु की जो रेमेडीज हैं किस किस प्रकार की और क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, आज हम हैं पार्ट 2 में केतु की रेमेडीज के। इसकी वीडियो 1 और इसकी वीडियो 2, 2 वीडियो बनेंगी। वीडियो बीच में काफी लंबी हो जाएगी तो हम उसको आधे से दूसरे पार्ट में ले रहे हैं। आपने यदि इसका पार्ट 1 नहीं देखा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इसके 3 पार्ट इंट्रो के हैं, केतु क्या है, तो पहले आप ये देख लीजिए, और रेमेडीज की जब 2 वीडियो खत्म हो जाएंगी तो यहाँ पर इसका जो जेम स्टोन है, कैट आइज जो है, लहसुनिया जो है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि अच्छा लहसुनिया आप कैसे धारण कर सकते हैं। तो चलिए हम कंसंट्रेट करते हैं अपने आज पार्ट 2 पर, जो कि है रेमेडीज का। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में ये मैंने आपके लिए एक इंडेक्स बनाया है कि सबसे पहले इसके क्या यंत्र हैं, इसकी क्या पूजा है, मंत्र जाप जो है, रुद्राक्ष इसका, इसके जेम स्टोन, इसके जो लॉकेट कवच है, जो दान पुण्य है, इसकी जो कलर की रेमेडी है, इसका जो तांत्रिक प्रयोग है, लाल किताब के उपाय है, फास्टिंग के मतलब व्रत के उपाय है, और अगर वास्तु के कुछ दोष हैं केतु के कारण तो इन सब की रेमेडी आप कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए केतु क्या है। केतु है एक धुआं। तो केतु क्या है, एक आइसोलेशन है, हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स है, कंफ्यूजन है, लॉस है, और हमारे विजन को जो है उस पर एक धुएं की परत चढ़ाना है। और यदि आपका केतु अच्छा है तो आपको एक दिव्य दृष्टि देना है। तो क्या करता है केतु, अगर हमारा केतु जो है हमारे जीवन में प्रभाव डालता है तो ये एक तरीके से हमारे को डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग देता है। डिटैचमेंट जब तक आपके जीवन में नहीं होगा, अनासक्ति नहीं होगी, तो आप मटेरियल दुनिया में ही फंसे रहेंगे। इसलिए जितने भी अच्छे योगी रहे, गुरु रहे, स्पिरिचुअल गुरु रहे, या कोई सामाजिक कार्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, और यहाँ तक कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा उस रिसर्च में झोंक दिया, जिसके कारण केतु ने उनको रोजमर्रा के जो जिंदगी के माया जाल है, डिटैचमेंट है, काम है, वासना है, मटेरियलिज्म है, चीजों को जोड़ना है, उन सब चीजों से दूर कर दिया और उनको एक तरीके से एक साधु प्रवृत्ति दे दी, एक डिटैचमेंट दे दिया, अकेले में रहने की प्रवृत्ति दे दी, सोचने की प्रवृत्ति दे दी, विजन उनका एकदम खोल दिया, थर्ड आई उनकी खोल दी, जिससे वो अपने जो बड़े बड़े कार्य हैं स्पिरिचुअलिज्म के वो कर पाए। तो ये तो है हमारा जो केतु डिटैचमेंट का। यदि केतु हमारा खराब है तो हमारे को जीवन में बार बार ही लॉस कराकर, हमारे ऑब्स्टिकल्स लगाकर भी हमारे को एकांतवास देता है, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है, अपने को सेल्फ डैमेज करने की लोग कोशिश करते हैं। रीजन उसके कुछ भी हो सकते हैं केतु के प्रभाव के कारण, हम आगे चल के देखेंगे। तो आपने सबसे मेन पॉइंट केतु का समझा कि ये हमारे जीवन में अच्छा और बुरा दोनों तरीके का डिटैचमेंट कराता है। अब केतु क्या है?
धूम्र वर्ण का है और ये धुएं के समान है, तो ये एक स्मोकी क्लाउड है जो हमारी क्लैरिटी को बंद करता है और हमारा जो परसेप्शन है उसको कंट्रोल करता है। कई बारी केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा में या केतु अगर खराब स्थिति में बैठा है तो हमारी आंखों, अगर हम डीपली देखें तो आंखों में भी नहीं, हमारे ब्रेन में, हमारी सोच में वो एक धुएं की परत चढ़ा देता है। हमें लगता है कि हम जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, लेकिन वो हमारी गलत धारणा होती है। हम किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, हमें लगता है यही सबसे अच्छा व्यक्ति है और धोखा उसी से हम खा जाते हैं। हमारा पार्टनर है, उससे हम एकदम उसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये तो मेरे लिए काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा करेगा, और वही आपको धोखा दे देता है। तो इस तरीके के जो भी आपके इल्यूजन्स हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो या खुद के अपने हो, इन सभी में जो है केतु हमारे मति को जो है भ्रमित करता है। होता कुछ और है, हमें दिखाता कुछ और है, और जो गलत हमें दिखाता है वो हमें सही लगता है। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, आप समझे ना कि केतु जो है कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी आंखों में ही किसी और चीज की पट्टी बन जाए तो हमारे लिए सारी गलत चीज जो है सही सही होती है, और इसीलिए हमारे जो है गलत कदम उठ जाते हैं। तो यही है चैलेंजेस इन परसेप्शन की, सारी चीज जो है हमें डिफिकल्टी हो जाती है रियलिटी को देखने में, और जिसके कारण कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे जीवन में हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो केतु क्या कराता है, सडन डिसरप्शंस एंड लॉसेस, अचानक अनएक्सपेक्टेड जो है ऑब्स्टिकल्स हमारे जीवन में आना और लॉसेस हमारे जीवन में कराना। कई बारी ये किसी खास मकसद के लिए भी होता है, ताकि आपको विरक्ति हो जाए और आप आगे बढ़ जाएं अपने जीवन में किसी बड़े कार्य के लिए। और अधिकतर लोगों के जीवन में ये उनको कष्ट देता है, दुख देता है। अचानक आपका कोई नियर एंड डियर जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी होती है, उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो आपके फादर हो, भाई हो, मदर हो, पत्नी हो, पार्टनर हो, बच्चे हो, जिसके कारण आपका जो पूरा जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है। अचानक कोई एक्सीडेंट, बीमारी, थेफ्ट, स्मोक, इलेक्ट्रिसिटी शॉक, जानवर के द्वारा दुर्घटना, ये सारी चीजें जो है केतु आपके जीवन में आकस्मिक करवा देता है। आकस्मिक आपकी हाई प्रोफाइल जॉब छुड़वा देता है, आकस्मिक आपके ऊपर कोई ब्राइब का केस डल जाता है, कोई आपके ऊपर मानहानि कर देता है, कोई आपको झूठे केस में फंसा देता है। तो इस तरीके के जो अचानक वाले कर्मकांड है, ये सारे के सारे केतु कराता है। एक बात इसमें याद रखिएगा कि आपके जीवन में जो केतु कराता है, थोड़ी सी लंबी प्लानिंग के साथ आपको करवाता है। आकस्मिक घटना तो होती है लेकिन प्लानिंग बेस्ड होती है। राहु में तो बिना प्लानिंग के अचानक ही करवा देता है। केतु में थोड़ा सा क्या होगा कि आपका दोस्त कोई धोखा दे रहा है, आपका ऑफिस का कोई आपको सेटबैक कर रहा है, थोड़ी सी उसमें लंबी प्लानिंग होती है, और लंबी प्लानिंग के तहत आपका नुकसान होता है। तो आपको ये जरूर देखना है कि कोई लंबी प्लानिंग हो रही है, आप उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि आंखों में आपका एक केतु की परत चढ़ी है। तो ये आपको विशेष ख्याल रखना है। इसी में आपको केतु के जो है मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो आपका विजन है, स्पिरिचुअल इंसाइट है, इसको आप हार्नेस कर सकते हैं। यदि आपका केतु अच्छा है और आप ध्यान और तंत्र मंत्र यंत्र का सात्विक प्रयोग करते हैं, तो आपका जो इंट्यूशन पावर है, क्रिएटिव पावर है, कुंडलिनी यात्रा है, तंत्र की यात्रा है, ज्योतिष की यात्रा है, उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। और आपको अपने अच्छे केतु का जरूर इसमें ख्याल करना चाहिए कि ये आपको जो है एक स्पिरिचुअल दृष्टि देता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि केतु के इस दिव्य विजन को हमने हर हालत में अच्छे केतु होने पर फायदा उठाना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, अनेकों अनेक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, बुरा अगर ग्रह है तो उसको शांत करिए, उसको खिला पिलाकर और क्रूरता उसकी मत बढ़ाइए, उसको स्ट्रॉन्ग मत करिए। और जो आपका अच्छा ग्रह है उसको खिला पिलाकर आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, बूस्ट उसको कराइए, ताकि उसके जो प्रभाव है वो बढ़ जाए। कई सारे अच्छे ग्रह ऐसे होते हैं कि अपने आप ही उच्च अवस्था में है, उच्चाभिलाषी है या सग्रही है, मूल त्रिकोण में है। और वरना कई केसेस में ऐसा भी होता है कि ग्रह तो अच्छा है लेकिन जो उसकी अवस्था है, जो उसका बल है वो कम है, तो वो अपना 25%, 30, 50% ही आपको फायदा देगा। इस कंडीशन में भी जब उसका बल कम है, अवस्था उसकी अलग है, एकदम
100% युवा अवस्था में नहीं है, मृत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, बाल अवस्था में है, तो हम उसको खिला पिलाकर मजबूत करके उसके फायदे लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे शुभ भक्तों, आगे समझते हो केतु को। केतु जो है डिटैचमेंट, इनलाइटनमेंट और मोक्ष हमें देता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये अगर अच्छा है तो हमारे जो एक तरीके का पर्दा है, एक तरीके का हमारा माया का जो पर्दा है, उसको हटाकर हमारे को डीप अंडरस्टैंडिंग देता है जगत की, ब्रह्म की, हमारे अपनी, कि हम ये कौन है, क्यों इस धरती पर आए हैं, अच्छे कार्य हमारे से कराता है, चैरिटी के काम हमसे कराता है। तो ये जो है केतु माया जाल को हमारी आंखों और मस्तिष्क के सामने से हटाता है और हमारे को जो हमारा डीप इनर सेल्फ है उसकी तरफ ले जाता है। केतु जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। ये जो हमारा है बहुत सारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देता है। जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको काट देता है ताकि जो हमारी डेड ब्रांचेस हैं वो हट जाए और हमारी जो न्यू ग्रोथ है वो हो जाए। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि जो केतु है हमारे पास्ट कर्मास को भी, पिछले जन्म के, इस जन्म के जो हमारे पाप कर्म है जाने अनजाने के, उनको भी ढोता है, उसका भी लेखा जोखा करता है। तो यदि आपका केतु अच्छा है या केतु की आप रेमेडीज करते हैं तो होता क्या है कि जो अनवांटेड चीजें हैं जो हमारे को जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनको वो काट देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वृक्ष जो है वो थोड़ा सा सूखने लग गया है तो आप अपने गार्डन में, अपने घर में भी, प्लांट में क्या करते हैं, उसकी प्रूनिंग कर देते हैं, उसको छोटा छोटा इधर उधर से काट देते हैं। ताकि क्या होगा कि जब अभी थोड़ी टाइम बाद ये जो इसकी डेड ब्रांचेस और डेड लीफ थी उनको एनर्जी नहीं मिली, उनको आपने हटा दिया, तो जो नया उसका जीवन हुआ, नया जो उसका रिवर्थ हुआ, वो बहुत बढ़िया प्लांट बड़ी मजबूती के साथ आपका पनपता है। तो इसी तरीके से केतु भी क्या करता है कि कई सारी हमारी जो चीजें हैं उनको काट देता है या हमसे दूर कर देता है या हमारा उससे मन विच्छेद कर देता है ताकि हम अपने काम पे फोकस कर सके। कई केसेस में देखिए, मैं आपको 2 केस स्टडी बताता हूँ कि आप एक जॉब कर रहे थे और केतु ने जानबूझकर, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बड़ा होना था, आपको वो जॉब छुड़वा दी। अब आप बड़े परेशान हुए, आपको गुस्सा बहुत आया, केतु ने आपको सपोर्ट करा क्योंकि केतु आपका अच्छा था और आपने उससे बेटर, उससे बहुत बड़ी पोजीशन में तैयारी करके ज्वाइन कर। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल महात्मा गांधी। अब गांधी जी की अगर बेइज्जती नहीं होती, साउथ अफ्रीका में ट्रेन में अंग्रेज लोग उनको बेइज्जत करके नहीं निकालते, तो क्या वो महात्मा गांधी बन पाते? नहीं जी, वो तो वही वकालत करते, वही बैरिस्टर होते, वही मजे में होते। भारत का क्या होता, आजादी का क्या होता? तो इस तरीके के कई सारे जो बड़े मकसद है वो भी केतु हमारी काट चाट के हमें नए बर्थ देता है। आप में से कई सारे एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कोई बच्चा किसी चीज में टाइम वेस्ट कर, ठीक है ना, मान लीजिए उसका कुछ अफेयर ही है, उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है। अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है किसी कारण दूर चली गई, अब उसको इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि ये तो सब चीजें बेकार है, अब तो मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा, और वो निकाल देता है, अपने जीवन में एक बन जाता है। और यदि उसके जीवन में वही चल रहा होता तो वो उसी स्तर पर, वो एक छोटे स्तर पे चीजों में काम कर रहा होता। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसमें ज्योतिष में और स्पिरिचुअलिटी में हमें सिंबलाइजेशन और डीप मीनिंग को समझना जरूरी है। जैसे नारियल का बाहर का खोल कितना सख्त और कितना बेकार होता है, कोई उसको खा नहीं सकता, मर जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक और खोल होता है जिसको आप तोड़ेंगे, उसके अंदर गिरी का खोल है और फिर उसके अंदर उसका जो नेक्टर है, जो उसका रस है, वो होता है। तो इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बाहर के सारे खोलों को खोल के, तोड़ के अंदर घुसना पड़ता है ताकि जो उसका नेक्टर है, उसका जो अमृत रस है, उसको आप पी सके और उसको आप समझ सके। तो केतु में आपको डिटेल में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो केतु जो है ग्रेट लिबरेटर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ही कि हमारे बहुत सारे जो अटैचमेंट है, फॉल्स आइडेंटिटी है, उनको लेट गो कराता है, उनको हमसे छुड़वा देता है। बहुत सारे हमारे बंधन हैं। तुलसीदास जी एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कभी मैं इसकी बात करूंगा, जिन्हें नहीं पता तो थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा कि कैसे तुलसीदास जी जो थे वो काम से प्रभावित थे और एक डेड बॉडी के सहारे वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गए और वहां उनको इतनी फटकार लगी और वहां से उनका जीवन एकदम चेंज हो गया। और फिर तो आप जानते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा और क्या साधना की। तो यहाँ पर देखिए, जो केतु है हिडन विजडम भी हमें देता है, जो हमारी इंसाइट है, विजन है, हमारी हीलिंग है। जिसका अच्छा केतु है वो बहुत अच्छा हीलर भी है।
स्पेशली ऑल्टरनेटिव हीलिंग में, आयुर्वेद में, प्राणिक चिकित्सा में, जल चिकित्सा में, कलर थेरेपी में, एक्वापंचर में, इस तरीके के जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज हैं उसमें जो है केतु बहुत अच्छा हमारे को सहयोग करता है। और कई सारे जो डॉक्टर्स भी आपने देखा होगा कि आप कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन एक कोई पर्टिकुलर डॉक्टर होता है, आप कहते हैं अरे एक ही डोज से सही हो गया, बाकी तो 2-3 डॉक्टरों के वहां चक्कर लगाए, बच्चे की तबीयत ही सही नहीं हुई, उसकी दवाई नहीं लगती, आपने खाई, आपको कुछ असर नहीं हुआ। तो ये भी जो ऐसी चीजें हैं, सेमी उन्होंने डिग्री कर रखी है, सेमी उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी, लेकिन एक डॉक्टर की दी हुई दवाई लग रही है और एक की नहीं लग रही है, और कई बार तो ऐसा है कि सेमी दवाई उसकी नहीं लगी और दूसरे की लग गई। तो केतु इस तरीके से भी जो हीलिंग है, हीलर है, जो भी आप लोग हैं अगर हीलिंग और हीलर हैं तो इसमें केतु को जरूर आप मजबूत करिए। केतु जो है इनफाइनाइट हमारे को ब्लेसिंग्स देता है ताकि जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इनलाइटनमेंट है, उसको हम पा सके, हमारी जो लिमिट है उससे बाहर जाकर हम अपने ट्रू पोटेंशियल को पा सके। तो जो भी साधना के फील्ड में है, चाहे वो मंत्र जाप कर रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं, यंत्र साधना कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, कुंडलिनी योग कर रहे हैं, या और भी जो अकल्ट साइंस की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो केतु अच्छे अगर आपकी हॉरोस्कोप में है तो उसको और ज्यादा मजबूत करिए, उसकी भी साधना करिए। तो केतु आपको एज अ मार्गदर्शक, एज अ गाइड इनफाइनाइट पोटेंशियल देता है, जो आप अभी नहीं कर पा रहे उससे आपको बहुत आगे तक ले जाता है। जैसे कि अगर आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं तो एक आप नॉर्मल ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, आप जो प्रेडिक्शन करते हैं वो मान लीजिए 5% 7% ही आपकी सही होती है, लेकिन केतु जब आपका प्रबल होता है, केतु की आप साधना करते हैं, केतु को आप अपने जीवन में लाते हैं, तो आप देखते हैं कि यही जो आपकी परसेंटेज है, आपकी जो दिव्य दृष्टि है, आपकी जो हॉरोस्कोप देखने की बात है, आपकी जो वाक शक्ति है जो आप बोल देते हैं, वो कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है। और फिर जो लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ ये जो ज्योतिषाचार्य हैं, ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये जो टैरो कार्ड रीडर हैं, ये जो है इनको कुछ विशेष सिद्धि है, क्योंकि इनकी अधिकतर बातें जो है वो सच हो जाती है। तो अच्छे केतु का जो प्रभाव है आपको अपने जीवन में, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें ऐसे आगे बढ़ाता है। डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि ट्रांसफॉर्म कर देता है आपका जीवन। तो केतु जो है अपनी इनफाइनाइट ब्लेसिंग देकर हमें टोटली ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे बिल्कुल हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है, नई स्किल, नई पावर आ जाती है। जैसे कि एक सिंपल सा जो लार्वा है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक बटरफ्लाई बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो है रिबर्थ होता है केतु के कारण। मेरे प्यारे शुभ भक्तों, आइए अब चर्चा करते हैं कि अगर अच्छा केतु है तो वो और क्या क्या करता है हमारे को। देखिए जो है स्पिरिचुअली वो चीजों से अलग करता है, हमारे को साधना में प्रैक्टिस करने के लिए देता है, इनलाइटनमेंट हमारा बढ़ाता है। इनलाइटर है वो हमारा, जो हमारे चैलेंजेस आते हैं, हार्डशिप आती है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उनको वो हटाता है। हमें इंट्यूशन और जो हमारे मिस्टिज्म है, साइकिक पावर है, वो हमारी बढ़ाता है। जो हमारी इनसाइट्स हैं, हमारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा जो इनर गाइड है, जो हमारे इनर गुरु हैं या कोई गुरु रियल के हैं, तो हमारे को हाथ पकड़ के वो मोक्ष और साधना की तरफ आगे बढ़ाते हैं। हमारे को डिटैचमेंट देता है ताकि हम मटेरियल दुनिया से अलग हटकर अपने स्पिरिचुअल पथ में आगे बढ़ सकें। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये उनके लिए है जो स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, साधना पथ से जुड़े हैं। तो इसमें देखिए जो अच्छा केतु है आपको सारी ही तरीकों से मदद करता है, आपको वो यम और नियम देता है, आपको वो इनलाइटनमेंट देता है। आपकी हार्डशिप और चैलेंजेस, क्योंकि बहुत सारे हार्डशिप और चैलेंजेस साधना के पथ में आते हैं, बार बारी आते हैं, आम जिंदगी से कई बारी बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वो रास्ता दिखाता है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, आपकी अंदर की खुद की जो डीप पावर है छुपी हुई, वो आगे इनहांस कराता है। और हमारे जो अंदर के एक गाइड हैं, या जो हमारे कुल देवता हैं, या जो आपके अपने स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, किसी साधना के बारे में बता रहे हैं, उनसे आपको मिलाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार दोहराई जा रही है, डिटैचमेंट आपको देता है, क्योंकि बिना डिटैचमेंट के आप किसी भी साधना को पूरा नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों,
वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो ये लंबी हो गई है काफी। तो याद रखिएगा, केतु की रेमेडी की आज आपने देखी वीडियो 1, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आप देखेंगे। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें।